अच्छे से विस्तार से समझाया। बोले भागवत कितने दिन की होती है, कितना समय लगता है भागवत सुनने में, क्या लगता है? तो बोले देखो पूरी तरीके से व्यवस्थित सुनना चाहो तो 1 महीना, 1 महीने की कथा होती है। पर आजकल व्यक्तियों के पास समय नहीं है तो साप्ताहिक विधि, तो ये एक विधि है संपूर्ण 1 महीना। तो किसान ने कहा मैं तो किसान हूँ, मेरे पास तो इतना कोई समय नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं कैसे भगवान को प्राप्त करूँ? मैंने सुना है कि भगवान भागवत में रहते हैं। बोले बिल्कुल सही सुना है, तो मैं क्या करूं? वो पंडित जी बहुत अच्छे समझदार थे, उन्होंने समझदारी से समझाया। बोले एक काम करो, आप वृंदावन से श्रीमद् भागवत की जो पोथी है उसको लेकर चले जाओ और उसको पढ़ना। बोले इतना समय नहीं है और मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। तो बोले इतना समय नहीं है, पढ़े लिखे भी नहीं हो, तो एक काम करना, किसी से भी इसका एक श्लोक पढ़वा कर सुन लिया करना। बोले उसने थोड़ा मुंह बनाया, जो किसान व्यक्ति थे उन्होंने थोड़ा मुंह बनाया कि कैसे होगा, कौन सुनाएगा, बूढ़े लोगों की कौन सुनता है, आजकल बच्चे ही नहीं सुनते। तो बोले एक नहीं तो आधा श्लोक ही पढ़ लेना रोज, आपको भगवान मिल जाएंगे। बोले पंडित जी अगर आधा भी नहीं पढ़ पाया तो? बोले कोई बात नहीं, आप श्रीमद् भागवत अपने घर लेकर जाइए और आप इनको व्यवस्थित आसन दीजिएगा और आप एक श्लोक आधा श्लोक नहीं भागवत पढ़ सकते, कोई बात नहीं, आप प्रतिदिन नियम से इनके हाथ जोड़कर इनको दिया बता देना, आपको इतने में ही भगवान मिल जाएंगे। भाव की बात है, श्रद्धा की बात है, वरना आज हम लोगों के घर में पड़ी हुई रामचरितमानस धूल खा रही है। हमको दीपक बताने की भी फुर्सत नहीं है, पढ़ना तो दूर की बात है। उन किसान व्यक्ति का भाव इतना था कि प्रतिदिन नियम से वो श्रीमद् भागवत के पूजन करने लगे, दिया बताने लगे, खूब पूजन सेवा की। तो ये तो साक्षात भगवान है। अब किसान का अंत समय आया, किसान बीमार रहने लगे। तो किसान ने अपने बच्चों से कहा कि बेटा मैंने जीवन भर जो कमाया धमाया वो तो सब तुम्हारे ही पास है, लेकिन मैंने एक और कमाई की है जो मैंने खुद के लिए की है। देखो ये जो संसार की माया है ना, ये आपके साथ जाने वाली नहीं है, लेकिन अगर आपने भगवान के प्रति कोई कर्म किया है तो वो आपके साथ जरूर जाएगा और वही आपकी सच्ची कमाई है। तो बोले मैंने अपने लिए कमाया है कि मैंने प्रतिदिन श्रीमद् भागवत की सेवा की है, भगवान की सेवा की है। तो जब मैं मरने वाला हूँ तो भले ही मुझे डॉक्टर को मत दिखाना, पर ये श्रीमद् भागवत लाकर मेरे सीने पर रख देना। ये प्रार्थना उन्होंने अपने बच्चों से की। अब वो अंत समय आ गया कि वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए, अपनी जाने वाली स्थिति में आ गए। अब जाने वाली स्थिति में आ गए तो उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहे, तो वो इशारा कर रहे हैं कि जो घर में खन में जो श्रीमद् भागवत रखी है उसकी ओर के बच्चे मेरे ऊपर लाकर इसको रख दे, विराजमान कर दे। इशारा कर रहे हैं तो बच्चे समझ नहीं रहे, पता नहीं पिताजी क्यों तिरछा तिरछा इशारा कर रहे हैं। बच्चे कह रहे पिताजी आपको क्या चाहिए, आपको क्या दिक्कत है, आप बोलिए मत, आप शांत रहिए, आप बीमार हैं, आप ऐसा मत कीजिए। वो बार बार इशारा कर रहे हैं, कोई नहीं समझ पा रहा। अंत में उन किसान की आंखों से आंसू आ गए। भाव की बात है, उन किसान की आंखों से आंसू आ गए कि प्रभु जीवन भर तो मैं आपकी और कोई सेवा नहीं कर सका, एक श्रीमद् भागवत को ही दीपक बताया है, इनकी सेवा की है। आज अंत समय में अगर यही मुझे नहीं मिली तो मैं कहाँ जाऊंगा। भाव इतना सच्चा था उनका, जैसे ही ये बात कही मन में भगवान को याद किया तो श्रीमद् भागवत की कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई। एक बूढ़े व्यक्ति उनके पास थे, उन्होंने कहा बच्चों से कि शायद तुम्हारे पिता श्रीमद् भागवत की ओर इशारा कर रहे हैं। बच्चों को तुरंत याद आया, तुरंत लाकर पिताजी के हृदय पर श्रीमद् भागवत को विराजमान करवाया। जैसे ही श्रीमद् भागवत विराजमान हुई, जिन पिताजी के बोल बंद हो गए थे
खुशी के आंसू उनकी आंखों से झलकने लगे और वो कहने लगे प्रभु ले चलो, प्रभु ले चलो। बोले पिताजी क्या हुआ, क्या कह रहे हो? बोले आपके आसपास कौन है? बोले मेरे आसपास बहुत लोग खड़े। बोले कौन खड़े? बोले मेरे ऊपर नारद जी खड़े हैं, मेरे बगल में भगवान के दूत खड़े हैं और मेरे एक और साक्षात कृष्ण कन्हैया मुरली वाला खड़ा है। अब मुझे जीवित नहीं रहना, अब तो मैं जा रहा हूँ। बोले पिताजी कहाँ जा रहे हो? बोले बस यहीं तक मेरा जीवन था, अब मैं अपने मुरली वाले के साथ जा रहा हूँ। ये है श्रीमद् भागवत की महिमा। अगर आप समझ सको तो ये छोटी सी कथा जीवन का सार बताती है कि भागवत में क्या है, ये भागवत क्या है। ये कोई पुस्तक नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है। बोलिए श्रीमद्